सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेहि वेदस्य महाणे स्थः श्रुतं मे मा प्रहासिरिः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु। वेद पाठ के पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत है राजगीत का गायन, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं विवेकानंद विद्यापीठ के संगीत शिक्षक श्री कैलाश यादव जी। के भार महानदी है अपार इंद्रावती पखर तोर पैया पावे पदो तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया।
बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश यादव सर जी। अब आपके सामने प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद की स्तुति में एक भजन, जिसे पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं विवेकानंद विद्यापीठ के संगीत शिक्षक श्री कैलाश यादव जी। सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। जय तु विवेकानंद महाप्रभु, तुम ही सकल जगत के, तुम ही सकल ज्ञान के धाम, विश्व मोहक करुणा सागर, शुभ स्वरूप तुम हो अभिराम। यह भजन हमारी संस्था के सम्मानीय सचिव श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर ने लिखा है। इसे राग केदार में गाने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद महाप्रभु, तुम ही सकल ज्ञान के धाम। जय विवेकानंद महाप्रभु, तुम ही सकल ज्ञान के धाम। विश्व विमोहक करुणा सागर, विश्व विमोहक करुणा सागर, अभिराम। जय तु विवेकानंद
बहुत धन्यवाद कैलाश यादव सर जी। अब मैं माननीय अतिथियों के परिचय एवं उनके स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूं विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर जी को। धन्यवाद मैडम। विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर में आज परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी की स्मृति व्याख्यान में आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे बीच परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान में इस गरिमा मंच पर आसीन माननीय अतिथि वक्ताओं का परिचय देते हुए मुझे अत्यंत गौरव एवं सम्मान की अनुभूति हो रही है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं एवं प्रेजेंट छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी हैं। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी अभी एक अत्यंत ज़रूरी मीटिंग में हैं। कुछ समय में उनके आने के आगमन के समय हम उनकी प्रतीक्षारत कर रहे हैं और तब तक हमारे इस व्याख्यान माला में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी होंगे। हमारे आज के व्याख्यान की अध्यक्षता करेंगे श्रीमद स्वामी सेवा व्रतानंद जी। स्वामी जी महाराज बिलासपुर के रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं। साथ ही माननीय श्रीमद स्वामी सेव्रतानंद जी हमारे विवेकानंद विद्यापीठ के संरक्षक भी हैं। आपके स्वागत हेतु मैं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव एवं विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वे श्रीमद स्वामी सेव्रतानंद जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के द्वारा करें। स्वामी सेव्रतानंद जी का स्नेह सदैव विवेकानंद विद्यापीठ को प्राप्त होता रहा है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तथा प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी हमारे बीच हैं। श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस एवं प्रोफेसर एमिरेटस भी हैं। डॉक्टर मिश्रा दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर के प्रो चांसलर हैं। साथ ही डॉक्टर मिश्रा प्रिंसिपल एडवाइजर टू ऑनरेबल चांसलर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ साथ विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के डीन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड मेंबर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका विषय भारत प्रेम होगा, जिस पर आपका अमूल्य वक्तव्य हमारे बीच होगा। आदरणीय, आज आपका विषय विवेकानंद का भारत प्रेम विषय होगा, जिस पर आपका अमूल्य वक्तव्य हम ग्रहण करेंगे। आपके स्वागत के लिए मैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की प्राचार्य प्रोफेसर रश्मि पटेल मैडम से आग्रह करता हूं कि वे पुष्प गुच्छ के द्वारा आपका स्वागत करें। धन्यवाद मैम। आज स्वामी आत्मानंद जी स्मृति व्याख्यान में प्रारंभिक वक्तव्य हेतु माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के निदेशक, विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव हैं। आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मनोविज्ञान विभाग तथा स्कूल ऑफ रीजनल स्टडीज के अध्यक्ष, चेयरमैन निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग एवं चेयर प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद नेशनल चेयर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हम सब आज परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी के इस व्याख्यान में आपका स्वागत करते हैं और हम आज
इस पुण्य दिवस पर ज्ञान लाभ कर उनके आदर्श जीवन को अपने जीवन से आत्मसात कर सकें, यही प्रार्थना है। प्रणाम, धन्यवाद। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, देवियों और सज्जनों, आज 6 अक्टूबर है। ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी का जन्म दिवस 6 अक्टूबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। पिता धनीराम वर्मा मांढर स्कूल के अध्यापक थे। वे बरबंदा गांव में रहते थे और इसी बरबंदा गांव में स्वामी आत्मानंद जी का जन्म हुआ। पिता धनीराम वर्मा राम भक्त थे, माता भाग्यवती देवी शिव भक्त थीं। आत्मानंद जी के जन्म के पूर्व उन्होंने स्वप्न देखा कि भगवान शंकर शिशु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और उनके अंक में बैठे हुए हैं। इस स्वप्न के टूटने के तत्काल बाद ही उनको प्रसव पीड़ा होने लगी और फिर उन्होंने एक स्वस्थ सुंदर शिशु को जन्म दिया। भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होने के कारण घर में उनका नाम रामेश्वर रखा गया। रामेश्वर भगवान शंकर का ही एक नाम है, पर राशि के आधार पर उनका नाम तुलेंद्र हुआ और विद्यालय में तुलेंद्र सिंह वर्मा ऐसा उनका नाम दर्ज हुआ। बालक तुलेंद्र बड़े प्रतिभाशाली थे, सुंदर थे, उनका कंठ बहुत मधुर था। 4 वर्ष की आयु में उन्होंने हारमोनियम बजाना सीख लिया था और गांव के छोटे मोटे कार्यक्रमों में जब वह 4 वर्ष का बालक हारमोनियम बजाते हुए मधुर कंठ से भजन गाता तो श्रोतागण मुग्ध हो जाते थे। जब बालक तुलेंद्र 9वीं क्लास के छात्र थे तब उन्होंने एक दिन स्वामी विवेकानंद का एक तिरंगा चित्र देखा। शिकागो पोस्ट का वह तिरंगा चित्र था। स्वामी विवेकानंद के तेजोमय व्यक्तित्व से वह बालक तुलेंद्र बहुत प्रभावित हो गया और उसके नीचे स्वामी विवेकानंद का एक उद्धरण छपा हुआ था। अंग्रेजी में वह उद्धरण था जिसमें नीचे लिखा हुआ था, ओल्ड रिलीजन सेज that he is an atheist who does not believe in God, but new religion says that he is an atheist who does not believe on himself. पुराना धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी चेहरे ने और उसके इस प्रेरणादायक वचनों ने बालक तुलेंद्र को बहुत प्रभावित किया। वे स्वामी विवेकानंद के संबंध में जानने के लिए बहुत लालायित हो गए। रायपुर के बहुत से लोगों से वे मिले जो उनके परिचित थे। स्वामी विवेकानंद के संबंध में उन्होंने जानना चाहा पर कोई जानकारी नहीं दे पाया। यह 1943-44 की बात है। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिला जो स्वामी विवेकानंद के संबंध में ठीक से जानकारी देता। रायपुर के पुस्तक दुकानों में भी वे गए, पुस्तकें भी वो प्राप्त करना चाहे पर वैसी कोई पुस्तक उस समय नहीं मिली। पुस्तकालयों में भी गए, लाइब्रेरीज में भी गए, कोई पुस्तक ऐसी नहीं मिली कि जो स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनको अधिक जानकारी देती। पर स्वामी विवेकानंद की अमिट छाप उनके व्यक्तित्व में पड़ गई थी और स्वामी विवेकानंद उनके अवचेतन अचेतन मस्तिष्क में समा गए थे। सन 1945 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।
रायपुर में कुछ ही छात्र थे जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। उनमें एक यह बालक तुलेंद्र था। उस समय रायपुर में कोई विज्ञान का महाविद्यालय नहीं था जहाँ पर विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए आगे पढ़ने के लिए वे नागपुर में गए और नागपुर के प्रसिद्ध हिस्लॉप कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। रहने की समस्या आई, पर इसको एक दैवी संयोग ही कहा जाएगा कि उनको रहने की व्यवस्था हुई रामकृष्ण आश्रम नागपुर द्वारा संचालित छात्रावास में। उस छात्रावास में रहने से मानो उनके भाग्य खुल गए। विवेकानंद के संबंध में जो उनकी जिज्ञासा थी, उनकी पूरी जिज्ञासा पूरी होने लगी। प्रचुर साहित्य उनको स्वामी विवेकानंद का मिला और फिर अनुभूति संबंध सन्यासियों का संपर्क उनसे हुआ और इस प्रकार वे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से बहुत प्रभावित हो गए। सन 1947 में उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण क्षण आया जब स्वामी विरजानंद जी ने उनको मंत्र दीक्षा दी। स्वामी विरजानंद जी तो आत्मज्ञान वेत्ता पुरुष थे। मां शारदा के वे शिष्य थे। बालक तुलेंद्र इतने अधिक प्रभावित रामकृष्ण विवेकानंद से हो गए थे कि उसी समय उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की अनुमति अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी से मांगी। उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी ने कहा, पहले अपने विश्वविद्यालयीन अध्ययन को उत्कृष्टता पूर्वक पूर्ण करो और फिर उसके बाद जीवन के संबंध में जो निर्णय लेना होगा वह लेना। गुरु की आज्ञा का उन्होंने शिरोधार्य किया और फिर नागपुर विश्वविद्यालय में एमएससी प्योर मैथमेटिक्स की परीक्षा में न केवल उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, न केवल प्रावीण्य सूची में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वरन समस्त पुराने कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। और फिर उनकी इस उपलब्धि के कारण उनके सफलता के द्वार उन्मुक्त रूप से खुल गए थे। उनको विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज की रेगुलरशिप मिल गई थी। आईएएस की परीक्षा में वो मानो बिना किसी तैयारी के बैठे, पर बहुत अच्छे अंकों से उनका आईएएस की परीक्षा में चयन हो गया। इस प्रकार पर वो साक्षात्कार में नहीं गए क्योंकि उनके जीवन में वैराग्य भाव प्रबल हो गया था। नागपुर के आश्रम में उन्होंने साधु के रूप में प्रवेश किया था। तो इस प्रकार की उपलब्धियां उनके जीवन में थी और सफलता के सभी क्षेत्र उनके लिए उन्मुक्त रूप से खुले थे। पर उन्होंने सारे भौतिक आकर्षणों का त्याग किया। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतद तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के जीवन में आते हैं। श्रेय माने आत्मज्ञान का मार्ग, आध्यात्मिकता का मार्ग, प्रेय माने भौतिकता का मार्ग। तो ये श्रेय और प्रेय दोनों व्यक्ति के जीवन में आते हैं और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे विचार कर श्रेय को अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, श्रेय के मार्ग में चलते हैं। और जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं वो अपने जीवन में प्रेय को स्वीकार करते हैं। तो यह उपनिषदों का आदर्श बालक तुलेंद्र सिंह वर्मा के सामने था। उन्होंने प्रेय मार्ग का त्याग किया, श्रेय मार्ग को अपने जीवन में अपनाया। नागपुर के रामकृष्ण आश्रम में एक सामान्य ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने प्रवेश लिया। लगभग 9 वर्षों तक वो रामकृष्ण आश्रम में रहे और इस बीच उनके मन में रायपुर में एक आश्रम स्थापित करने का संकल्प आया और इस संकल्प के पीछे एक दैवी प्रेरणा थी। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी जो श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, उन्होंने 3 बार उन्हें लगातार स्वप्न दिया और प्रेरित किया कि रायपुर में आकर वे स्वामी विवेकानंद का कोई स्मारक स्थापित करें। यह रायपुर नगर स्वामी विवेकानंद के भाव स्पंदन से प्रभावित हो रहा है। इस रायपुर नगर में आप बहुत से लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपनी किशोरावस्था के 2 महत्वपूर्ण वर्ष व्यतीत किए हुए थे। अपने जीवन में अपनी जन्मभूमि कलकत्ता को छोड़कर सबसे अधिक समय चाहे स्वामी विवेकानंद ने बिताया तो वह रायपुर नगर है। तो स्वामी तुलेंद्र के मन में यह विचार आया कि ऐसी रायपुर पुण्य जगह है, यहाँ पर तो स्वामी विवेकानंद का स्मारक होना ही चाहिए। 1963 में
स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी पूरे विश्व में मनाई जाने वाली थी। 1960 में वे नागपुर छोड़कर रायपुर आ गए। रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना उन्होंने की और फिर इस आश्रम को केंद्र बनाकर उन्हें बहुत से सेवा कार्य किए। वो तो धारा प्रवाह वक्ता थे, बहुत प्रेरणास्पद वो वक्तव्य दिया करते थे। आत्मानुभूति संपन्न उनके वक्तव्य रहते थे। सारे देश में वो बहुत शीघ्र प्रसिद्ध हो गए, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। और फिर सन 1985 में स्वामी आत्मानंद जी ने बस्तर के नारायणपुर नामक स्थान में एक विराट आदिवासी प्रकल्प प्रारंभ किया। बहुत आदिम जाति में वहाँ के अबूझमारिया लोग रहते थे। उस आदिम जाति के कल्याण के लिए एक विराट प्रकल्प उन्होंने प्रारंभ किया और वह प्रकल्प इतना सफल हुआ कि उनके कार्य उनके जीवन काल में ही राष्ट्रीय महत्व के हो गए। और उनके कार्यों से प्रभावित होकर शासन ने उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी के नाम का राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहा था, पर स्वामी आत्मानंद जी, उस समय स्वामी आत्मानंद जी हो गए थे। अमरकंटक में जाकर उन्होंने सन 1959 में संन्यास ले लिया था, तो उस समय वो स्वामी आत्मानंद जी हो गए थे। तो स्वामी आत्मानंद जी ने यह कहते हुए वह पुरस्कार विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया कि वे तो सन्यासी हैं, वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, पुरस्कार से उनका कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने एक सन्यासी, आदर्श सन्यासी का जीवन प्रस्तुत किया। जब वो रायपुर में आए, स्वामी तुलेंद्र जब रायपुर में आए, उस समय उनका नाम ब्रह्मचारी तेज चैतन्य हो गया था। रायपुर में नर्मदा के किनारे अमरकंटक में उन्होंने संन्यास लिए और संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी आत्मानंद जी हुआ। तो स्वामी आत्मानंद जी ने नारायणपुर में एक विराट आदिवासी प्रकल्प खोला और आज वह जो नारायणपुर का आश्रम है, आदिवासी उत्थान के संदर्भ में पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो ऐसा स्वामी आत्मानंद जी का उच्च जीवन था। वो निष्काम कर्म के जीवंत विग्रह थे। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन में निष्काम कर्म को साधित कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तू यज्ञ की भावना से कर्म कर, यज्ञ की भावना से कर्म करेगा तो तुझे कर्म बांधेंगे नहीं। यज्ञ की भावना से कर्म करना क्या है, वह हमने स्वामी आत्मानंद जी के जीवन में देखा कि उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन में निष्काम कर्म को साधित कर लिया था। लगातार वे काम करते रहते थे पर कभी वो थकते नहीं थे। यही कर्मयोग का रहस्य है कि जैसे पुजारी मंदिर में पूजा करते हुए नहीं थकता, वैसी कर्मयोगी काम करते हुए भी नहीं थकता। प्रत्येक कर्म उनके लिए ईश्वर की पूजा था। अनेक प्रकार के कर्म स्वामी आत्मानंद जी को करने होते। वे विवेक ज्योति का प्रूफ भी देखते थे, अपने कमरे की सफाई भी वे करते थे, मंदिर में भजन भी गाते थे, ध्यान भी करते थे, पर ये सभी कर्म उनके लिए ईश्वर की पूजा थे। एक भक्त भगवान शंकर से कहता है, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। हे शंभो, मैं जो कुछ भी कर्म करता हूँ वह सब तुम्हारी आराधना है। स्वामी आत्मानंद जी के जीवन में यह प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है कि कर्म को वो उसी भाव से करते थे और इसी कारण बहुत काम उन्होंने कर लिया। उनकी संगठन क्षमता अपूर्व थी। रामकृष्ण विवेकानंद के नाम से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार आदि स्थानों में 60 केंद्रों की स्थापना के प्रेरणा स्रोत वे थे। 20 केंद्रों की स्थापना के वे प्रेरणा स्रोत थे और ये केंद्र आज भी रामकृष्ण भावधारा का प्रचार और प्रसार करने में संलग्न है। लगातार इन केंद्रों के माध्यम से रामकृष्ण भावधारा को सारे देश में वो फैला रहे थे। तो ऐसे थे स्वामी आत्मानंद जी। अनुभूति संपन्न वक्ता थे, धर्म दर्शन के प्रकांड वक्ता थे। अनेक शास्त्र ग्रंथों पर उन्होंने विवेकानंद आश्रम में वक्तव्य दिए। अकेले गीता पर उन्होंने 213 वक्तव्य दिए, जिसमें 78
उनके वक्तव्यों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है और वह गीता के संबंध में एक अपूर्व टीका हो गई है। आज जब हम गीता के टीकाओं की चर्चा करते हैं तो स्वामी आत्मानंद जी का वह गीता तत्व चिंतन है जो उनके प्रवचनों का ही रूप है, वह अपने आप में अप्रतिम स्थान रखता है। और ऐसे अनेक शास्त्र ग्रंथों पर अभी उनके वक्तव्य कैसेट के रूप में पड़े हुए हैं, जिनके प्रकाशित होने से धर्म दर्शन के क्षेत्र में लोगों को एक नई दृष्टि मिलेगी। ऐसे स्वामी आत्मानंद जी थे। नारायणपुर का काम भोपाल से करवाकर वे जीप के द्वारा रायपुर लौट रहे थे। राजनांदगांव से 20 किलोमीटर पहले कोहका गांव में उनकी जीप उलट गई और इस दुर्घटना से उनका निधन हो गया। तो ऐसे स्वामी आत्मानंद जी थे। आत्मानंद जी की इच्छा थी कि रायपुर में एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा को भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो उनकी यह इच्छा रायपुर में पूर्ण नहीं हुई। यद्यपि नारायणपुर में उन्होंने बहुत अच्छे विद्यालय की स्थापना की और वह विद्यालय उनके ही जीवन काल में बहुत नाम कर लिया, पर रायपुर में भी उनको एक विद्यालय स्थापित करने की इच्छा थी। किसी कारण से वह इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इसलिए उनकी महासमाधि के पश्चात उनके प्रशंसकों और उनके मित्रों ने सोचा कि उनकी इच्छा की पूर्ति की जानी चाहिए और इसीलिए एक विवेकानंद विद्यापीठ ट्रस्ट बनाकर यह विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना हुई है। प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को हम स्वामी आत्मानंद जी की स्मृति में व्याख्यान आयोजित करते हैं और उसी सिलसिले में यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। मैं विवेकानंद विद्यापीठ परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपने वचनों को विराम देता हूं। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी। आपके इस उद्बोधन के पश्चात मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करती हूं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी को। आज आप विवेकानंद का भारत प्रेम इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी, जिनकी स्मृति प्रत्यर्थ इस व्याख्यान माला का आयोजन स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ के तत्वावधान में आयोजित है, उन्हें आदरांजलि अर्पित करते हुए उनके सामने नतमस्तक और अभिवादन अभिव्यक्त करते हुए आज के इस समारोह के परम आदरणीय अध्यक्ष स्वामी सेवाव्रतानंद जी, आदरणीय मंचस्थ प्रिय बंधु भाई ओम प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय ठाकुर जी, और इस पवित्र प्रांगण में स्वामी आत्मानंद जी को आदरांजलि देने के लिए एकत्रित प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले भाई ओम प्रकाश जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं इस व्याख्यान माला के इस तृतीय पुष्प को गूंफते हुए एक देदीप्यमान सेवाव्रती के सामने नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। और इसीलिए भाइयों और बहनों,
वे स्वामी विवेकानंद, वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वे मां शारदा देवी, जो स्वामी आत्मानंद जी की प्रेरणा स्थली हैं। मैं नहीं समझता कि स्वामी आत्मानंद जी की आदरांजलि हेतु उनके स्मृति व्याख्यान का मेरी दृष्टि से कोई बेहतर विषय हो सकता था जिस पर भाव व्यक्त किया जाए, और इसलिए मैं पुनः भाई ओम प्रकाश जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय पर निवेदन करने का आदेश मुझे दिया। मैं उसे शिरोधार्य मानकर अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं मेरा निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, देश भूगोल का केवल एक टुकड़ा नहीं होता, देश केवल जमीन का एक नाम नहीं होता, देश केवल भूगोल, इतिहास और नागरिकता से संरचित वस्तु स्थिति नहीं होती। देश प्रेरणा होता है, देश अस्तित्व होता है, देश अस्मिता होती है, देश आगाज होता है और देश ही अंजाम होता है। मेरी और आपकी सार्वजनिकता के रूप से पहचान देश, देश और केवल देश है, और इसलिए समग्र चिंतन को प्रतिपादित करने का एक अभूतपूर्व चिरंतन देदीप्यमान यथास्थिति का स्वरूप जिसे स्वामी जी ने वर्णित किया, जिसे स्वामी जी अपने जीवन का अभिनिवेश मानते रहे, जिसे स्वामी जी ने केवल अंगीकार और स्वीकृति नहीं किया, जिसे प्रामाणिकता के साथ जीने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि इसलिए स्वामी जी का देश प्रेम, स्वामी जी का भारत प्रेम, यह अपने आप में हमारे और आपके सामने एक अविस्मरणीय चिंतन के रूप से, एक प्रेरणा के रूप से निश्चित तौर पर आज आंखों के सामने खड़ा है। देश प्रेम केवल एक भावना का विषय नहीं है, देश प्रेम केवल एक अस्तित्व का तकाजा नहीं है, देश प्रेम केवल एक पहचान के स्वरूप के प्रति अपना आत्मविभोर भाव वर्णन नहीं है। और इसलिए कदाचित स्वामी जी के चिंतन को, स्वामी जी की उक्तियों को, स्वामी जी के विचारों को और घटनाक्रमों के पटल के ऊपर में अंकित वस्तुस्थितियों का अगर हम निरूपण करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देश रूप का वास्तविक और देश प्रेम का व्यावहारिक रूप समझ पाने में, उसका अनुमोदित स्वरूप, उसका व्यावहारिक स्वरूप, उसका दार्शनिक स्वरूप, और अगर अध्यक्ष जी की अनुमति से कहूं तो उसका ऐहिक और दैहिक स्वरूप दोनों भी मानो किसी चलचित्र की भांति हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है। आप विचार करें, जिस परिप्रेक्ष्य को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, हम और आप एक व्यापक संस्कृति को अभिभूत लेकर उसकी लीगसी को लेकर के चलने वाला देश है। सांस्कृतिक विरासत हमारी बहुत बड़ी पहचान है, और इस वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अगर आप विचार करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमने गुलामी का एक बहुत लंबा संक्रमण काल भी भोगा है, जिसकी वस्तुस्थिति के कारण, जिसके प्रकोप के कारण, जिसके तमाम प्रभाव के कारण अनेक विरोधाभास ऐतिहासिक संदर्भों में हमारी आंखों के सामने दिख पड़ते हैं। और एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुलाम देश की संस्कृति क्या, गुलाम देश की पहचान क्या, गुलाम देश का अस्तित्व क्या और गुलाम देश की अस्मिता क्या। जिस देश के भाग्य के अंतर्गत 1100 से अधिक वर्षों की गुलामी का प्रकर्ष इतिहास जुड़ा हुआ हो, इन सारे प्रश्नों के उत्तर काल के गाल में कब समाहित हो जाते हैं पता तक नहीं चलता, और यही यथास्थिति थी।
मित्रों, इस विपरीत परिस्थिति में, इस विपरीत वातावरण में, एक ऐसा वातावरण जहां पर हर कोई चीज विरोधाभास के आधार पर हकीकत बनकर के खड़ी हो, वहां पर देश के विज्ञान, देश की आध्यात्मिकता, देश की स्वायत्तता, देश की सोच, देश की एक विरासत भरी सांस्कृतिक अभिनिवेशित शैली, उसकी गहराई, उसकी उत्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी व्यापकता, जगत की जागतिक धर्म परिषद के अंतर्गत अल्प से निवेदन के अंतर्गत एक जादुई आवाज में तिलिस्म की तरह अभिव्यक्त हो जाती है और मानो देश का पूरा एक मानचित्र दुनिया की आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। और भारत क्या है, भारत कैसा है और महत्वपूर्ण भारत क्यों कर है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी जागतिक धर्म परिषद के अंतर्गत दे देते हैं। वह कौन सा जादुई संदर्भ है भाइयों और बहनों, जो दुनिया की बुद्धिमत्ता की लेडीज और जेंटलमैन के स्वर के अंतर्गत नहीं होता, और वो कौन सा तिलिस्म है जो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के संदर्भ के साथ किसी प्रवाह की तरह भावनात्मक धरातल को चीरते हुए वैश्विक एकता और एकात्मता के दरवाजों और मुहाने की ओर जाकर के खड़ा हो जाता है। भारत क्या है, इसकी पहचान भारत की सांस्कृतिक उदारता और भारत की सांस्कृतिक उदात्तता, जिसके अंतर्गत वैश्विकता समाई हुई है, इस चिंतन को इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ सुलभता के दरवाजे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि जागतिक पटल के ऊपर में स्वामी जी के भारत प्रेम के अलौकिक चिंतन का जीता जागता दिव्य अभिव्यक्ति का दर्शन है, ऐसा मेरी अल्पबुद्धि कहती है। 4 वर्षों का कालखंड भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बसने वाला चिरंतन शाश्वत सत्य, उस सत्य के साथ परिमार्जित होने वाली आध्यात्मिकता, उस आध्यात्मिकता के अंतर्गत चलने वाला जीवन का सदृश चिंतन, इस पर न जाने स्वामी जी ने कितने अधिक व्याख्यान किए, इस सबसे आप परिचित हैं। मैं उस संदर्भ के अंतर्गत आपको नहीं ले जाना चाहता, परंतु निश्चित तौर पर उस सारे 4 वर्ष के अंतर्गत वातावरण को देख चुकने के बाद स्वामी जी जब लौट रहे हैं, उस समय का वर्णन मेरे मन में मर्मांतक तौर पर एक अत्यंत गौरव उद्गार के साथ खड़ा है। 4 वर्षों के कालखंड के बाद स्वामी जी के लौटने का समय, मां भारती की गोद में पुनः उसके आगोश में आने का समय, और तब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी जी 4 वर्षों के इतने विकसित विकासमय स्वरूपों को देख लेने के बाद अब आप जब भारत वापस जा रहे हैं तो आपको भारत कैसा लगेगा? लेखन कार्य गवाह है। उस उत्तर का जो शैली के अंतर्गत अभिव्यक्त होने वाला स्वरूप जो आज भी मन में रोमांच पैदा करता है, वही स्वामी जी के भारत प्रेम का दूसरा ज्वलंत प्रतीक है, ऐसी मेरी धारणा है। स्वामी जी कहते हैं ये सच है, जब मैं भारत से यहां आया तो भारत से मुझे बहुत प्रेम है, जिस चीज को लेकर के मुझे अत्यंत अभिमान और गर्व है। परंतु दुनिया की इस तथाकथित विकासशीलता को देख लेने के बाद अब जब मैं भारत लौट रहा हूं तो मुझे भारत को लेकर के कहीं किसी प्रकार का कोई न्यूनगंड मेरे जहन में नहीं है, अपितु अब भारत मेरे लिए केवल प्रेम और आदर का विषय नहीं है। अब मेरी मातृभूमि, मेरी भारत भूमि मुझे किसी पावन तीर्थ स्थली से कम नहीं लगती। अनकोट। मित्रों, इन 2 सदृश चिंतनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका अपने प्राकथन के अंतर्गत उपनिषद की एक छोटी सी युक्ति को लेकर के आदरणीय वर्मा जी ने सहज चिंतन प्रतिपादित कर दिया। भारत श्रेय और प्रेय दोनों को बैलेंस करके चलने की मानसिकता और उसकी विविधता को एक साथ एकजुटता के साथ चलाने की ताकत रखने वाला भारत है। यही उसकी विशेषता है।
यही उसकी सांस्कृतिक विरासत है। मानो स्वामी जी ने इस देश की आध्यात्मिकता के अंतर्गत बसने वाले 4 पुरुषार्थ के प्रयोजन को इस वाक्य के अंतर्गत निहित करते हुए भारत के पूरे वैदिक ज्ञान को इस उत्तर के अंतर्गत उत्तरदायित्व के साथ निर्वहित कर दिया। इंसानी जिंदगी हमारे और आपके वैदिक संकेतों और सिद्धांतों के मुताबिक 4 पुरुषार्थों की हकदार है। जिन पुरुषार्थों के अंतर्गत धर्म है, जिन पुरुषार्थों के अंतर्गत अर्थ है, जिन पुरुषार्थों के अंतर्गत काम है, और उसी पुरुषार्थ का अंतिम पड़ाव मोक्ष है। इन 4 पुरुषार्थों का हकदार है। और मानो इन 4 पुरुषार्थों की स्वीकृति का भाव व्यक्त करते हुए इनके बीच कैसे सादात में इंसानी जिंदगी में बिठाते हुए कहीं किसी का अतिरेक न हो। सांसारिकता में भी आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता के अंतर्गत भी संसार से विलग होकर, संसार की चिंताओं से मुक्त होकर पलायन का मार्ग आध्यात्मिकता नहीं खोलती। मानो इस सदृश चिंतन को प्रतिपादित करने का एक जीवंत सांस्कृतिक स्वर स्वामी जी ने उस उद्घोष के अंतर्गत अर्पित कर दिया। वह देश जो उन्हें प्यारा लगता था, वह देश जिसके अस्तित्व और अस्मिता के वे अत्यंत बहुत बड़े संदेश वाहक के रूप में जागतिक मंच पर प्रतिपादित हुए, विलासिता के उन सारे स्वरूपों को देख लेने के बाद में ऐसा कौन सा तेजस है जो उनके मुखारविंद से कहलाता है कि अब तक तो मैं मेरी मातृभूमि को, मेरे भारत देश को प्यार करता था, लेकिन अब लौट करके सारे चिंतन को देख लेने के बाद मुझे मेरी मातृभूमि, मुझे मेरा भारत देश तीर्थ स्थली और तीर्थ स्थान लगता है, क्योंकि मेरे पास इन दोनों के बीच का जुडिशियस बैलेंस करने का मन, चिंतन, चित्त, बुद्धि और ये सारे सदृश दैनंदिन जीवन के अंतर्गत उतार पाने की विधाओं की न जाने कितने स्वरूपों के आदर्श के नाम पर परिलक्षित चित्र मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। आप विचार करें, जागतिक परिवेश के अंतर्गत उन्होंने भारत की तमाम छवि को जिस व्यापकता के साथ में उद्घोषित किया, ठीक उसके विपरीत परावलंबी भारत के अंतर्गत, देश के अंतर्गत तमाम व्याख्यानों के अंतर्गत उन्होंने देश के अंतर्गत बसने वाली विसंगतियों पर व्यापक तौर पर कुठाराघात किया। 2 विरोधाभास आप देखिए, और कदाचित अगर हम एकांगी स्वरूप के अंतर्गत पढ़ें तो हमें स्वामी जी के दुनिया के देशों के अंतर्गत दिए जाने वाले व्याख्यान और देश के अंतर्गत किए जाने वाले व्याख्यान, उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। और अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि यही मेरी दृष्टि के अंतर्गत स्वामी जी का सबसे बड़ा भारत प्रेम है। जागतिक तौर के ऊपर में मेरा देश, जागतिक तौर के ऊपर में मेरा और आपका भारत, इसकी छवि को उजागर करना ही भारत के सपूत होने के नाते हमारा कर्तव्य है। परंतु जब हम आंतरिक स्वरों के अंतर्गत अपने आप को देखते हैं, भारत का जागतिक तौर के ऊपर में अभिव्यक्त हो वह किसी शोरूम की छवि की तरह अभिव्यक्त होना चाहिए, यह स्वामी जी का दिगंत विश्वास है जो उन्होंने प्रामाणिकता के साथ किया। परंतु देश का आंतरिक स्वरूप शोरूम नहीं होता, वो गोडाउन होता है, और गोडाउन की चिकित्सक मीमांसा अनिवार्य है। उसके अंतर्गत बसने वाली खामियां, उसके अंतर्गत दीख पड़ने वाली अनियमितताएं, उसके अंतर्गत दीख पड़ने वाले विरोधाभास, उसके अंतर्गत दीख पड़ने वाली वे तमाम मान्यताएं जो समाज के सामाजिक जीवन को अवरुद्ध करती हों, उन पर कटाक्ष होना अनिवार्य है। और इसीलिए स्वामी जी ने आंतरिक भाषणों के अंतर्गत, देश भ्रमण के बाद देश के अंतर्गत किए गए तमाम व्याख्यानों में उन्होंने केवल देश की खामियां, देश की कमजोरियां, देश के विरोधाभास, देश के टैबूज, देश के फॉल्सहुड ही नहीं उजागर किए, उन्होंने इन्हें कमजोरियों के रूप में व्यक्त करते हुए हाउ एग्जैक्टली वी आर इन अ पोजीशन टू टैकल देम एंड वर्क आउट अ वे बाय वर्च्यू ऑफ विच वी विल बी इन अ पोजीशन टू मेक ए वाइब्रेंट इंडिया, ए मेड इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स अनदर रिजुविनेशन। आप विचार करें, हम और आप सोचें, इस सारी बैलेंसिंग के अंतर्गत ऐसा कौन सा भाव था जो उनके हृदय के अंतर्गत विराजित था। अगर सचमुच में हम समझना चाहते हैं कि स्वामी जी का भारत प्रेम कैसा था, स्वामी जी के भारत प्रेम का स्वरूप क्या था और स्वामी जी के भारत प्रेम की क्या व्याप्ति थी,
मुझ जैसे नाचीज के पास अध्यक्ष जी ऐसे न शब्द है, न ऐसी समझ है, न ऐसी बुद्धि है कि मैं उसे अभिव्यक्त कर पाऊं। पर भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के भारत प्रेम को लेकर के जिन शब्दों के अंतर्गत उसकी मीमांसा की, 5 पंक्तियों के उल्लेख के अंतर्गत स्वामी जी ने स्वामी जी के भारत प्रेम का विवेचन मानो भगिनी निवेदिता ने किसी एक कुशल एनाटॉमिस्ट की तरह व्यक्त कर डाला कि स्वामी जी का स्वरूप ही भारतमय है और स्वामी जी स्वयं अपने आप में एक विवेचन के तहत अपने को अगर किसी विशेषण से जोड़ते हैं, जो मैं समझ पाया तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अपने आप को वर्मा जी घनीभूत भारत कहते हैं तो ऐसा लगता है इससे बेहतर राष्ट्र प्रेम का चिरंतन स्वरूप दूसरा नहीं हो सकता। घनीभूत का तात्पर्य कितना गहरा, कितना मार्मिक, कितना विशाल और कितना सोचमय है। वे केवल स्वाभिमानी भारत से प्रेम नहीं करते, वे केवल चिरंतन भारत से प्रेम नहीं करते, वे केवल सांस्कृतिक भारत से प्रेम नहीं करते, वे आध्यात्मिक भारत से प्रेम नहीं करते, वो भारत की पीड़ा से प्रेम करते हैं, भारत के दर्द से प्रेम करते हैं, भारत की विसंगतियों से प्रेम करते हैं, भारत के विरोधाभास से प्रेम करते हैं और इससे प्रेम करते हुए उसके परिमार्जन के स्वरूप को निहित और निर्धारित करना जीवन का संकल्प मानते हैं और तब जाकर के अजेय अनूठे भारत के चिंतन और निर्मिति का स्वरूप मानो निर्धारित होगा। इस मान्यता के साथ वह भारत के इन विरोधाभासों से भी उतना ही प्रेम करते हैं, या ये कह लीजिए कि भारत के श्रेय स्वरूप से वो जितना प्यार करते हैं उतना ही भारत के प्रेय स्वरूप से भी वे प्यार करते हैं। इसलिए दोनों भी भारत के स्वरूपों के वे एक आश्रयदाता के रूप में, एक आश्रयदाता के नाते, एज अ कस्टोडियन with the countries both sides in the custody of that custodian, and that in scripture is an absolute degree of totalistic rashtra prem and rashtra prem reincarnated in one name as Swami Vivekanand and Swami Vivekanand. जीवन की इन विसंगतियों को लेकर के जिन तथ्यांशों की ओर उन्होंने इशारा किया, और केवल इशारा नहीं किया, उनका परिमार्जन ही इस देश के उन्नयन उत्थान के कल्याण का मार्ग ही प्रतिपादित किया। आप विचार करें, वह भारत की उदारता जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत विश्वास करती है, जिसका घोष वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, इस भारत के अंतर्गत नारी दुय्यम दर्जे की हो जावे, इस भारत के अंतर्गत नारी विषमता का पात्र बन जावे, इस भारत के अंतर्गत नारी सम्मान की प्राप्ति की हकदार न हो, इस भारत के अंतर्गत वो त्याज्या और भोग्या हो जावे, इससे बड़ी विभीषिका दूसरी नहीं हो सकती। और इसलिए स्वामी जी जब शैक्षणिक संदर्भों के साथ अपने आप को अग्रेषित करते हैं तो वो नारी सम्मान के लिए नारी शिक्षा, भारत की संविधान परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष जी एजुकेशन फॉर ऑल की समीक्षा जब संविधान परिषद ने की, उसके अंतर्गत स्वामी जी का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि स्वामी जी ने विमेन्स एजुकेशन नॉट फॉर द पर्पजेस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, इस बात का जिक्र करते हुए प्रतिपादित किया कि एजुकेशन फॉर द विमेन ऑफ दिस कंट्री फॉर द पर्पजेस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ देयर प्रेस्टीज, डिग्निटी, एस्टीम, ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। नारी की जिंदगी के अंतर्गत उसके 5 मूल अधिकार हैं जो समाज जिन मान्यताओं के तहत उसे नहीं देता, उसका एक में मार्ग शिक्षा है। और इसलिए शिक्षा इस देश की नारी और महिला के लिए केवल उत्थान का मार्ग नहीं, केवल आजीविका का मार्ग नहीं, केवल संजीवन का मार्ग नहीं, केवल संगोपन का मार्ग नहीं, परंतु वो उसके ऑनर, वो उसकी एस्टीम, वो उसकी प्रेस्टीज, वो उसकी डिग्निटी, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, किंबहुना वो उसके आत्मसम्मान का मार्ग है, जिस पर उसका प्रशस्ति के साथ चलना उसका मूल अधिकार है। और उसे समाज को उदार मन के साथ नहीं, उसके अधिकार के तहत उसे लौटाना चाहिए। इन सारी वस्तुस्थितियों के पीछे पूर्ण एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल इमेंसिपेशन, शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत विशेषकर वैद्यकीय शिक्षण के अंतर्गत एक अदने से कार्यकर्ता होने के नाते अध्यक्ष जी मुझे निवेदित करने में अत्यंत आनंद होता है। 2001
दुनिया का वो डॉक्यूमेंट जिसे आज दुनिया जानती है कि हाई एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए देश के तमाम प्रतिनिधि मंडल एकत्रित हुए थे। हमारे अपने देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त था। 2001 के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एजुकेशन फॉर व्हाट पर्पस, इस बात की व्याख्या करने का जो घोष वाक्य और प्राकथन निर्मित हुआ, उसके अंतर्गत शैक्षणिक संदर्भों और शिक्षण की व्याख्या जो स्वामी जी ने की, विवेकानंद ने जी की, उसका उल्लेख उसके अंतर्गत उद्धृत है। Irrespective of the centuries, whether education is for century X, century Y or century Z, much less when we are talking of education for 21st century, education will be meaningful, education will be relevant, education will be purposive, and perhaps education will be destined for the destination of the mankind, for the purposes of shaping it, only when it is catering to the cause of trinity of man making, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। मुझे बताइए, पेरिस डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये उद्धृत वाक्य किसने कहे? उस महान प्रवक्ता ने कहे, एजुकेशन को डिफाइन करते हुए कि अगर एजुकेशन का पर्पस कुछ है, शिक्षा की मान्यता, शिक्षा की धारणा, शिक्षा का प्रयोजन अगर कुछ है, तो वह केवल आजीविका के लिए नहीं है। उसके पीछे अगर 3 बुनियादी तत्वों का संरक्षण और संगोपन नहीं होता, तो आप मान करके चलिए कि वह शिक्षण निश्चित तौर पर आधा और अधूरा है। किसके लिए था यह शिक्षण? फॉर हुम मैन मेकिंग, फॉर हुम कैरेक्टर बिल्डिंग। इट इज मैन मेकिंग, इट इज कैरेक्टर बिल्डिंग विच अल्टीमेटली शैल रिजल्ट इन नेशन बिल्डिंग। हम राष्ट्र से अगर प्रेम करते हैं, अगर राष्ट्रभक्त हम हैं, तो शिक्षा केवल जिंदगानी की उपलब्धियों के लिए नहीं, शिक्षा केवल एक असबाब के रूप में पहचान के लिए नहीं, शिक्षा केवल एक आजीविका के लिए नहीं, शिक्षा अगर मुझे मनुष्य बनाने का काम नहीं करती तो वह आधी और अधूरी है। शिक्षा अगर मेरे चरित्र के निर्माण के अंतर्गत कहीं ना कहीं कम पड़ती है तो वह आधी और अधूरी है। इसलिए नहीं कि इस अधूरी शिक्षा के माध्यम से मुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी, इसलिए नहीं कि इस अधूरी शिक्षा के माध्यम से मुझे प्रभुता नहीं मिल जाएगी, इसलिए भी नहीं कि इस अधूरी शिक्षा के माध्यम से प्रभुसत्ता के मामले में मैं कहीं कमजोर हो जाऊंगा। नहीं, अगर मेरे जीवन की शिक्षा मुझे मनुष्य नहीं बना पावेगी, अगर मेरा मनुष्यत्व चरित्र के सहारे नहीं चल पावेगा, तो आप मान करके चलिए वह शिक्षा जो मनुष्य की निर्मिति में कमजोर पड़ेगी, वह शिक्षा जो चरित्र की निर्मिति में कमजोर पड़ेगी, वह शिक्षा राष्ट्र की निर्मिति कर ही नहीं सकती, क्योंकि राष्ट्र निर्मिति के केवल 2 ही मार्ग हैं, एक मैन मेकिंग एंड मैन मेकिंग विच इज टोटली सेंट्रलाइज्ड एंड फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। आप विचार करिए, वह ऐतिहासिक संदर्भ का स्मरण करें हम, जहां पर कटाक्ष के तौर पर अपने वस्त्रों पर किए जाने वाले कटाक्षों को लेकर स्वामी जी विनम्रता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि वेल जेंटलमैन, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। यस, आई कम फ्रॉम अ कंट्री, यू कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर टेलर मेक्स अ मैन, एंड आई कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स अ मैन। आप उस देश से शायद आते हैं जहां पर टेलर तय करते हैं कि आप क्या होंगे, मैं उस देश से आता हूं जहां चरित्र तय करता है कि हम कौन होंगे। यह प्रमेय जो स्वामी जी प्रतिपादित करते हैं, दृष्टांतों के आधार के ऊपर में स्वामी जी ने केवल तात्विक तौर पर वस्तु स्थितियों का निवेदन या विवेचन किया है, ऐसा नहीं। उनके तात्विक विवेचन को उन्हीं की जिंदगी के साथ में घटने वाले घटनाक्रमों के सदृश चिंतनों के साथ अगर हम जोड़ करके देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि सारा का सारा उत्तर हमारी आंखों के सामने मानो लिखित स्वरूप में आकर के खड़ा हो जाता है। अनेक संदर्भों के तहत स्वामी जी का देश प्रेम केवल मुखरित होता हुआ दिख नहीं पड़ता, परंतु उसके व्यावहारिकता का स्वरूप भी स्वामी जी निर्धारित करते हुए चलते हैं। जब वो कहते हैं कि इस देश के अंतर्गत मुझे नेशन मेकिंग से ही मैं ग्लोब मेकिंग या विश्व निर्माण की बात करता हूं, वह जो देश प्रेम में कमजोर होगा, विश्व प्रेम उससे बहुत दूर होगा। मानो वैदिक संस्कृति का वह संगोपन जिसे बूंद बिंदु बनना नहीं आता, वह कभी सिंधु नहीं बन पावेगा। यह ऋग्वेद का जीवंत चिंतन स्वामी जी एक व्यावहारिक संकेत के अंतर्गत दे देते हैं। जो अपनी व्यष्टि को नहीं बचा पाया, वह सृष्टि के काम नहीं आ सकता, और जो सृष्टि के काम नहीं आवेगा, आप मान करके चलिए वह सृष्टि का संगोपक हो ही नहीं सकता।
हमें अगर बिंदु बनना आता है तो ही हम सिंधु की निर्मिति कर पाएंगे। जिन्हें बिंदु बनना नहीं आता वे सिंधु की निर्मिति से बहुत दूर हैं। अगर बिंदु के अंतर्गत पवित्र है तो ही सिंधु के अंतर्गत पवित्र होगा, अगर बिंदु के अंतर्गत पवित्र नहीं है तो सिंधु भी अपवित्र हो जाएगा। व्यक्ति की पवित्र व्यष्टि ही सृष्टि के पवित्र का संगोपन और निर्माण करती है, वरना एक गंदी मछली सारे तालाब को बदबूदार बना देती है। ये उस गंदी मछली की बदबू की ताकत होती है। एंड देयरफॉर द प्यूरिटी ऑफ दैट ड्रॉप which an individual ought to be, that purity, that sanctity which is there manifested in the form of integrity, that integrity which is expected to be self-restraint, that self-restraint which is expected to be a disciplined mind, that disciplined mind which is expected to be absolutely a commitment to that, come what may, unwitherable, unshakable in all situations and in all circumstances. What does it mean? यह केवल सन्यासी का जीवन नहीं है, यह जीवन के अंतर्गत सन्यास की विधा नहीं है, यह जीवन के अंतर्गत स्वामी जी विन्यास का तरीका है। हम उसे सन्यास मानकर के उससे अलिप्त हो जाते हैं, परंतु हकीकत यह है कि जिंदगी इसी से विन्यासित होती है। और इसलिए स्वामी जी ने इस देश के अंतर्गत सन्यास की दीक्षा नहीं दी, राष्ट्र निर्मिति के लिए विन्यास के चिंतन को प्रतिपादित किया। ऐसा मानने वालों में से मैं अपने आप को एक अदना सा कार्यकर्ता मानता हूं। अत्यंत विनम्रता से निवेदित करना चाहूंगा एक या और दो घटनाक्रम, जिस माध्यम से मैं मेरे विषय के प्रमेय को और अधिक सार के साथ जोड़ना चाहूंगा। मित्रों, दैहिकता तात्कालिक है। इस देश के कर्तव्य भाव की ओर इंगित करते हुए स्वामी जी ने और भगिनी निवेदिता ने भी स्वामी जी के विवेचनों का निर्धारण करते हुए कहा कि भारत देश का मूल राष्ट्र भाव केवल दो ही चीजों पर अंतर्निहित है, केवल दो चीजों पर। इस देश के अंतर्गत हम भ्रम में न रहें। यह देश सत्ता की पूजा करने वाला देश नहीं रहा, यह देश महत्ता की पूजा करने वाला देश नहीं रहा, यह देश बल की पूजा करने वाला देश नहीं रहा, यह देश छल की पूजा करने वाला देश नहीं रहा। यह देश केवल दो ही चीजों की पूजा करता है, पूजा करता था, पूजा करता है। और अत्यंत स्वामी जी के आविर्भाव के साथ आत्मानंद जी को आदरांजलि के स्वरों के अंतर्गत अधिकारवाणी से अध्यक्ष जी की अनुमति से कहना चाहता हूं, दो ही चीजों का वह सम्मान करता था और करता रहेगा। और इस देश के दो राष्ट्र भाव और धर्म भाव वो हैं जिसका पहला नाम है त्याग और दूसरा नाम है सेवा। इसके अलावा कोई भ्रम न पाला जाए, इसके अलावा न देश और समाज में किसी और चीज की पूजा हुई और न किसी और चीज की पूजा हो सकती है। ऐसा नहीं था कि साकार ब्रह्म के अंतर्गत स्वामी जी का विश्वास नहीं था, पर स्वामी जी के पास तात्कालिकता के संबंधों को लेकर के वह धृष्टता थी, वह निश्चित तौर के ऊपर में काबिलियत और कैफियत थी, जिसको लेकर स्वामी जी यहां तक कह देते हैं कि देश की वर्तमान परिस्थिति के तहत मैं कहना चाहता हूं कि अपने घर से देवी देवताओं के सारे स्वरूपों को 50 साल के लिए हटा दो। इनकी उपयोगिता और इनकी तात्कालिकता जब रही होगी तब रही होगी, आज की परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं है। आज अगर किसी की आराधना होनी चाहिए और आज अगर किसी की पूजा होनी चाहिए, कोई आराध्य और पूजा के योग्य है, तो केवल दो ही भावों के आराध्य और पूजा करो और केवल पूजा करके उसे न भुलाओ, उसे आत्मसात कर लो। यही देश के कल्याण का मार्ग है, यही देश के उत्थान का मार्ग है, यही देश के प्रमेय का मार्ग है और यही देश के अस्मिता के स्वरूप को चिरंतन रूप से टिकाए रखने का मार्ग है। त्याग और सेवा दोनों भी निश्चल मन के बिना स्वामी जी संभव है ही नहीं। आप तो उसके जीवंत स्वरूप हैं। मुझ जैसे सांसारिक ने इस विषय की ओर किसी प्रकार का प्रकाश डालना, चाहे माने वेद प्रकाश नाम क्यों न रख दिया हो, उचित नहीं है, परंतु अनुभूत तो हम करते हैं। भ्रम में न रहें, देश बल की पूजा नहीं करेगा। स्वामी जी जब इस भाव को कहते हैं तो केवल वैदिक फिलॉसफी का सहारा नहीं लेते। स्वामी जी सोक्रेटिस के उस कथन को भी मानो इन अपने दो आविर्भावित भावों के अंतर्गत बांध देते हैं। सोक्रेटिस स्वयं अपने डिस्कोर्स के अंतर्गत 5000 साल पहले कहता है, अगर कोरिलेशन सही होगा अध्यक्ष जी तो यह मेरी अवधारणा है, आपका अनुमोदन चाहूंगा। सोक्रेटिस कहता है कि द स्टेट
in terms of its emancipation, in terms of its development, and in terms of its growth profile, will never be worked out and will never be estimated on the basis of the materialistic ethos of that country. समाज की उन्नत अवस्था किसी भी काल में इस बात पर निर्धारित नहीं की जा सकेगी और नहीं आंकी जा सकेगी कि वह समाज कितना वैभव संपन्न है। समाज के स्तर का नपना घट केवल एक होगा। ये सोक्रेटिस यूटोपियन स्टेट की संकल्पना को डिफाइन करते हुए कहता है, ऑल्दो इट शैल बी यूटोपियन बट आई एम इन अ पोजीशन टू कॉन्टेम्पलेट आउट ऑफ माई फोर्सिएबल थॉट, कि समाज के स्तर को और समाज के उन्नयन को आप पहचाना चाहते हो तो केवल एक नपना घट होगा कि समाज की अवस्था और समाज का मानसिक स्वरूप इस बात पर निर्धारित होगा कि समाज किसका सत्कार करता है। यह तय करेगा कि समाज का स्तर क्या है। और उसकी व्याख्या करते हुए सोक्रेटिस कहता है कि वह समाज जो बल का सत्कार करेगा, बलवानों का सत्कार करेगा, वह समाज बर्बर समाज होगा, चाहे कितना ही वैभव संपन्न क्यों हो। समाज की बर्बरता को अगर आपको देखना है तो आप यह देखिए कि क्या समाज बलवानों का सत्कार कर रहा है। समाज अगर बलवानों का सत्कार करता है तो सोक्रेटिस के अनुसार वह समाज बर्बर समाज है। समाज अगर धनवानों का सत्कार करता है तो वह समाज साधारण समाज है। पर समाज अगर गुणवानों का सत्कार करता है, मान लीजिए वह समाज उन्नत समाज है। और गुणवानों के सत्कार की व्याख्या, समाज की गुणवत्ता इस बात पर निर्धारित नहीं होती कि उस समाज का पर कैपिटा इनकम क्या है। समाज की गुणवत्ता इस बात पर निर्धारित नहीं होती कि उस समाज का जीडीपी कितना है। समाज की स्थिरता और समाज का उन्नयन इस बात पर स्थापित नहीं होता कि उस देश के अंतर्गत भौतिकता के इंडाइसेस कितने हैं और ग्लोबल इंडाइसेस के अंतर्गत प्रॉस्पेरिटी के इंडाइसेस कितने टच कर लिए गए हैं। वो इस बात पर तय होता है कि समाज के अंतर्गत सेवा भावी व्यक्ति कितने हैं, समाज के अंतर्गत त्याग की परिस्थिति क्या है, समाज के अंतर्गत सेवा और त्याग का आविर्भाव कैसा है। और अगर ये समाज के अंतर्गत है तो इस बात से तय हो जाता है कि समाज के अंतर्गत सत्कृत कौन है, सत्कार किसका है, पुरस्कार किसको है और तिरस्कार किसको है। मित्रों, त्याग और सेवा ही इस देश के अंतर्गत पुरस्कृत रहे। आप विचार करिए, मदर टेरेसा इसलिए याद नहीं की जाएंगी कि उन्होंने देश के अंतर्गत एक नोबेल प्राइज की हैसियत से वो हयात के अंतर्गत रहीं। Will the world remember and will this country remembers Mother Teresa for the purposes of she being awarded as a Nobel laureate? और मदर टेरेसा इसलिए याद रखी जाएंगी कि दरिद्र नारायण की सेवा का जीवंत रूप, बिकॉज गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर शी क्रिएटेड मदर, and that mother in the form of a mother is there to cater to the cause and needs of anybody who is in misery and pain, and therefore amelioration of the pain out of self-indulgence turns out to be the real ethos of motherly humanism. इसके लिए मदर टेरेसा याद रखी जाएंगी और इसी के लिए मदर टेरेसा पुरस्कृत हैं, इसी के लिए मदर टेरेसा चिरंतन हमारी स्मृति में रहेंगी। तात्पर्य फिर मेरा केंद्रीकृत भाव इतना है कि इस देश का पूज्य भाव त्याग और सेवा है। त्याग के साथ आलिंगन और सेवा को स्थायी भाव बना लेना। आज जिस उदात्तता का परिचय आदरणीय वर्मा जी स्वामी आत्मानंद जी के जीवन तमाम प्रवाह के अंतर्गत किसी प्रवाह की तरह वर्णित कर रहे थे, निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि सचमुच जब आइंस्टाइन ने गांधी जी की मृत्यु के ऊपर में ऑबिचुरी लिखी तो उस ऑबिचुरी को कहीं न कहीं एक अवाक्य की दृष्टि से हम और आप देख सकते हैं। अनेक संदर्भ गांधी को लेकर के प्रतिपादित हुए उनकी मृत्यु पर आइंस्टाइन की ऑबिचुरी मुझे इसलिए अप्रतिम लगती है क्योंकि उसने यह लिखा था कि जनरेशंस टू कम इट विल बी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सच अ पर्सन एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ इन फ्लैश एंड ब्लड, अनकोट। त्याग वो ताकत है जो सचमुच में समाज के अंतर्गत एक अनोखापन पैदा करता है, परंतु वह अनोखापन केवल और केवल स्मृति का विषय नहीं होता,
वह अभिनंदन का विषय नहीं होता। और इसलिए क्यों कहता है सोक्रेटिस की इट इज अ यूटोपियन स्टेट, वो ये कहता है कि त्याग का भी समाज पुरस्कार देने का काम तो कर लेता है, त्याग और सेवा का अभिनंदन करने का मन तो समाज बना लेता है, पर समाज के पास त्याग को अनुकरणीय मान लेने का स्वभाव समाज के पास नहीं होता, और यही समाज की दुर्गति का कारण है। स्वामी जी बार बार यही स्मरण कराना चाहते हैं कि सेवा और त्याग यह केवल अभिनंदन का विषय समाज के नहीं होने चाहिए, यह समाज के अंतर्गत अनुकरणीय होने चाहिए। और अनुकरणीयता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो सेवा और त्याग की है वो ये कि इट हैज टू हैव इट्स क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। त्याग हो, सेवा हो, परंतु सामाजिक नजरों के अंतर्गत उसकी विश्वसनीयता की निर्मिति यह भी उतनी ही अपरिहार्य है, वरना त्याग और सेवा को लेकर भी कहीं न कहीं असमंजस और प्रश्नार्थक दायरे खड़े होते हैं, जिसके कारण त्याग और सेवा कई बार प्रश्नार्थक दायरों से घिर जाती है। आप उसे अनुकरणीय अगर मानते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी विश्वसनीयता ही उसे अनुकरणीय बनाने का काम करती है। बरबस त्याग का भाव की अनुकरणीयता का एक सदृश चिंतन मेरे मन में जो आया, मैं उसे अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से व्यक्त करना चाहूंगा। 1942 का कॉल गांधी जी का, करो या मरो, मदालसा नारायण बजाज परिवार की अत्यंत नई नवेली बहू बनकर के आई हैं, और गांधी जी के कॉल पर चौपाटी के ऊपर में सत्याग्रह करके वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहती हैं सत्याग्रह के तहत। 1942 में कदाचित पुलिस भी ईमानदार रही होगी, इसलिए जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वो कहता है कि मैडम मैं आपको इतने गहनों के साथ अरेस्ट नहीं कर सकता, आपने गहने पहन रखे हैं, नई वधू हैं, घर से ब्याह करके नई वधू आई है, गहने पहनी हुई हैं। और मदालसा बहन लिखती है कि मैंने सारे गहने उतारे, सारे गहनों को एक पोटली में बांधा, और पोटली बांध करके मैंने एक कार्यकर्ता को आवाज दी, मेरा पता उस पर एक छोटी सी चिट पर लिख दिया, उसे दे करके वो सारे गहने मैंने सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि मैडम आपने इतने कीमती बेशकीमती जवाहरात आपने इस व्यक्ति को एक पोटली बांध करके आपके पते पर पहुंचाने के लिए दे दिए, क्या आपको विश्वास है कि वो ये गहने आपके अभिप्रेत पते पर पहुंचावेगा? उसने कहा जितना मुझे मुझ पर विश्वास नहीं उतना मुझे इस पर विश्वास है। आपके विश्वास का क्या कारण है? और तब मदालसा कहती हैं कि मेरे विश्वास का कारण एकमात्र है कि उसने मेरे बापू की खादी पहन रखी है, यही मेरे विश्वास के लिए काफी है। मित्रों, विश्वास प्रतीकों के सहारे चलता है। विश्वास बोधात्मक नहीं होता, विश्वास प्रतीकात्मक होता है। विश्वास प्रतीकों में होना चाहिए, और उसी विश्वास के प्रतीक के स्वरूप स्वामी जी ने जो प्रतिपादित सेवा और त्याग का भाव प्रतिपादित किया वही इन वस्त्रों के अंतर्गत निहित है। इसलिए ये वस्त्र व्यक्ति से अधिक ये वस्त्र हमारे लिए स्पृहणीय हैं। ये प्रतीक त्याग और सेवा के प्रतीकात्मक भावों के निर्माण का चिंतन ही समाज में प्रेरणा के अनुबंधों का निर्माण करता है। ये स्वामी जी का राष्ट्र प्रेम है, ये स्वामी जी की राष्ट्र भक्ति है। ये अगर आप मुझसे कहें कि व्हाट इज द रियलिस्टिक डायमेंशन ऑफ पेट्रियोटिक राष्ट्र प्रेम ऑफ स्वामी जी, तो मुझे कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि स्वामी जी ने एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मैनुअल ऑफ राष्ट्र भक्ति दे दी। राष्ट्र भक्ति वरना हमारे लिए भाव का विषय है। आज भी जब कभी सरहदों के ऊपर में तनाव होता है, जब कभी घटना घटती है, हमारे मन में राष्ट्र भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। और मैं तो कई बार कहता हूं, आपको अगर महसूस करना है कि राष्ट्र भक्ति का भाव क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाने तो देखो, राष्ट्र भक्ति अपने आप हमारी आपकी रगों में घूमने लगती है। राष्ट्र भक्ति केवल भावात्मक नहीं है, राष्ट्र भक्ति स्पोरेडिक नहीं है, राष्ट्र भक्ति सिचुएशनल नहीं है। भारत प्रेम केवल अभिनिवेश का दिखावा नहीं है, भारत प्रेम जीवन जीने की कमिटेड छवि है। और वो छवि कैसे निर्मित की जाए, इसका जीवंत उदाहरण स्वामी विवेकानंद है। इसलिए स्वामी विवेकानंद अतुलनीय हैं
अथवा नहीं, ये मेरे लिए कभी भी सोच का विषय नहीं रहा। मैं स्वामी जी की विचार शैली को इस देश के लिए अनुकरणीय मानने वालों में से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और इसीलिए मैं केवल इतना कह करके आया कि देश के अंतर्गत अगर मेरे और आपके जहन में त्याग का भाव है तो आप मान लीजिए मेरे और आपके जहन का राष्ट्र प्रेम जिंदा है। मेरे और आपके अंतर्गत अगर सेवा का भाव है, वह किसी भी स्वरूप में हो सकती है। सेवा दिखावा नहीं है, सेवा भुलावा नहीं है, सेवा छलावा नहीं है, सेवा जिंदगी में अपने आप को सिद्ध करने का प्रयोजन नहीं है, त्याग अपने आप को सिद्ध करने का प्रयोग नहीं है, वो अपने आप को सिद्धता और सफलता से एक कदम आगे सार्थकता तक पहुंचाने का रास्ता है। ये मानो स्वामी जी हमें इस देश के राष्ट्र प्रेम के चिंतन के माध्यम से कहते हैं। और फिर अगर स्वामी जी के इस राष्ट्र प्रेम, त्याग और सेवा को सार्थकता के मार्ग के प्रमेय के रूप में मैं देखता हूं तो मुझे फिर वर्मा जी नारद मोह के अंतर्गत बसे हुए ध्रुव और नारद के संवाद की ओर जाना पड़ता है। ध्रुव और नारद का, ध्रुव 10 वर्ष का बालक है जो केवल पिता की गोद में बैठना चाहता है, परंतु पिता की गोद उसे नहीं मिल पाती। मां उसे समझा करके कह देती कि बेटा पिता की गोद से परम पिता की गोद बड़ी होती है। बालक अबोध है, मां की बात को सच मानकर परम पिता की गोद की तलाश में निकल जाता है। नारद देवलोक से निश्चित तौर पर आए हुए संकट को समझते हुए संकट मोचक के रूप में उसे तर्क के बहाने उसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं और वहां पर 3 बातों की ओर इशारा करते हैं। मैं उन्हीं का प्रमेय आज की विषयावली से जोड़ना चाहता हूं। नारद कहते हैं कि इंसानी जिंदगी सफलता के लिए बनी है, यह अर्ध सत्य है। सफलता के लिए इंसानी जिंदगी है। कौन जिंदगी में असफल होना चाहता है? जीवन के किसी क्षेत्र के अंतर्गत हम असफल नहीं होना चाहते। सफलता हमारी अपेक्षा का, हमारी आकांक्षा का, हमारी इच्छा का या हमारे पूर्ण रूपेण उसको प्राप्त करने के विलक्षण भाव के साथ जुड़ी हुई है। सफलता हर कोई चाहता है, परंतु क्या जिंदगी केवल सफलता के लिए है? वो कहता ना, सफलता कई बार अनायास भी प्राप्त हो जाती है। लॉटरी का लग जाना सफलता है, परंतु यह किसी प्रकार के पुरुषार्थ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जुए के अंतर्गत जीत जाना सफलता है, परंतु यह किसी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं है। इसलिए सफलता पुरुषार्थ से भी मिलाई गई तो वो जीवन का एकांगी अंग है। फिर वह सफलता जो सातत्य के साथ मिलती रहे, वह सिद्धता का निर्माण करती है। One who is successful practically on all counts on n number of occasions in all indulgences is not only a successful man, परंतु वह सिद्ध हो गया। He has proved himself कि वह सफलता के लिए ही बना है, क्योंकि सातत्य के साथ उसने सफलता प्राप्त की। पर उन्होंने कहा कि ना, यह भी सिद्धता भी जीवन का केवल एक पड़ाव है। तो बोले फिर सिद्धता आपको क्या देगी? सफलता आपको पहचान देगी। सिद्धता यह निश्चित तौर से आपको अतुलनीय बनावेगी। रावण से बड़ा सिद्ध कोई नहीं था। रावण ने ही महादेव के सामने कह दिया था कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, परंतु सार्थकता इसके एक कदम आगे। और ठीक स्वामी जी उसी ओर इशारा करते हैं कि इंसानी जिंदगी केवल सफलता के लिए नहीं, सफलता के सातत्य के लिए नहीं, इंसानी जिंदगी सार्थकता के लिए है। और सार्थकता अतुलनीयता से एक कदम आगे निकलकर जब वह लोगों के लिए अनुकरणीय बन जावे, वही सबसे बड़ी मान करके चलिए आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। और इसीलिए त्याग और सेवा ये सफलता का मार्ग नहीं है। त्याग और सेवा ये सिद्धता का मार्ग नहीं है। त्याग और सेवा सार्थकता का स्वामी जी ने दिया हुआ सबसे बड़ा शॉर्टकट है, जिसके माध्यम से सिद्धता और सफलता के रास्ते हुए सार्थकता बिरलों को मिलती है। अगर मैं रूल के तौर पर कहूं, नियम के तौर पर कहूं, तो ऑल अतुलनीय आर नॉट अनुकरणीय, बट ऑल अनुकरणीयज आर इनवेरिएबली अतुलनीय। बहुत सिंपल लॉजिक है। जिंदगी के अंतर्गत सारे सफल सिद्ध नहीं बनते और सारे सिद्ध ऑटोमेटिकली सार्थक नहीं होते,
परंतु जो सार्थक हो जाते हैं वो सिद्ध और सफल दोनों अपने आप उसी के अंतर्गत हो जाते हैं। मानो इस त्रयी के अंतर्गत वह नारद मोह का चिंतन। और मुझे कई बार ऐसा लगता है स्वामी जी ने एक एक उद्घोषित वाक्य के अंतर्गत इस वैदिक संस्कृति के इतने प्रकांड चिंतनों का निचोड़ व्यावहारिकता के अंतर्गत कर डाला। और मुझे तो कई बार इसलिए स्वामी जी ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने पूरी वैदिकता मेड इजी इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विच कैन बी कॉल्ड एज रियलिस्टिक रियल लाइफ प्रिंसिपल्स ऐसे प्रमेय दिए हुए हैं, ऐसी मेरी धारणा है। इन तमाम गहन चिंतनों को जिनको लेकर उपनिषदों के अंतर्गत न जाने कितनी व्याख्याएं हुई, उन व्याख्याओं का मूर्तिमंत व्यावहारिक डुएबल एंड नॉट ओनली डुएबल demonstrable and not only demonstrable, I go a step further, deliverable dimension। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्वामी जी के इन तमाम संकेतों के अंतर्गत उनकी राष्ट्रभक्ति के तमाम प्रमेयों में क्या दिखाई देता है, मैं स्वामी जी केवल इतना कहना चाहूंगा कि मुझे 3 दर्शन होते हैं उसके अंतर्गत। उनकी राष्ट्र प्रेम की संकल्पना डुएबल है, उनकी राष्ट्र प्रेम की संकल्पना डेमोन्स्ट्रेबल है, और उनकी राष्ट्र प्रेम की संकल्पना डिलीवरेबल है। यही उसकी त्रयी है, यही उसकी त्रिवेणी है, और इसी त्रिवेणी का नाम स्वामी जी का राष्ट्र प्रेम है, स्वामी जी का भारत प्रेम है। और इसीलिए जब भगिनी निवेदिता कहती हैं कि स्वामी जी अब स्वामी जी नहीं हैं, भारत ही स्वामी जी हैं और स्वामी जी ही भारत हैं, क्योंकि वे भारत स्वामीमय हुआ ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, पर स्वामी जी भारतमय हो गए ऐसा उन्होंने हमेशा कहा। एंड दिस इज द सटल डिस्टिंक्शन मित्रों। हमने भी सत्ता के गलियारों के अंतर्गत ए इज इंडिया एंड इंडिया इज ए ये खूब सुना, परंतु इस देश की आध्यात्मिकता के अंतर्गत, इस देश की सेवा के अंतर्गत, इस देश के त्याग के अंतर्गत, इस त्रयी के अंतर्गत स्वामी जी भारतमय हो गए, पर भारत स्वामीमय हुआ ये धृष्टता कभी इस देश के अंतर्गत भगिनी निवेदिता ने नहीं की। एंड देयरफॉर भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के माध्यम से देश को पर्सोनिफाई किया, पर स्वामी जी को पर्सनलाइज करने की दृष्टि से उन्होंने कभी भी स्वामी जी को देश नहीं बना डाला, क्योंकि देश है तो स्वामी जी हैं, स्वामी जी हैं तो देश है, इस वृत्ति का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया। और कदाचित इससे बेटर देश प्रेम का स्वरूप मेरी अल्पबुद्धि को दूसरा नजर नहीं आता, जहां पर मेरा कण कण, मेरा क्षण क्षण राष्ट्र निर्मिति और राष्ट्र चेतना को समर्पित कर मैं इस राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को पूर्ण रूपेण मिटा देना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र है तो मैं हूं, परंतु मैं हूं इसलिए राष्ट्र है, यह दृष्टता स्वामी जी ने कभी नहीं की। एंड दिस इज रियल राष्ट्र प्रेम। व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी, यही तो इस देश की वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा संकेत है। और कदाचित स्वामी जी के इस चिंतन का उत्तर वर्मा जी मुझे केवल और केवल जे कृष्णमूर्ति के कथन के अंतर्गत मिला कि सेकेंडरीज, यू एंड मी आर सेकेंडरीज, बट यू एंड मी हु स्टैंड क्रिएटेड, इट इज दैट हु इज अ प्राइमरी। देयरफॉर भारत यह प्राइमरी है और हम और आप सेकेंडरी हैं, इसलिए प्राइमरी के कारण सेकेंडरीज हैं, सेकेंडरीज के कारण प्राइमरी कभी नहीं होता। प्राइमरी के तहत ही हम और आप हैं, हमारे कारण वह है, ये अट्टहास भारत प्रेम नहीं है, पर भारत है इसलिए हम होंगे, और हमारे होने के लिए भारत का होना जरूरी है। यही स्वामी जी का भारत प्रेम है, यही स्वामी जी का भारत देश के साथ में लगाव है, यही स्वामी जी का भारत देश के साथ जुड़ाव है, और यही अनुकरणीय है। इसलिए उसका अनुकरणीय स्वरूप ही जो हमें आत्मानंद जी के पूरे जीवन प्रवाह के अंतर्गत दिखाई देता है। हम केवल उनका स्मरण न करें, हम केवल उनको आदरांजलि देने के लिए केवल व्याख्यान माला के अंतर्गत अर्पित न हो, कहीं न कहीं हमारी जिंदगी के अंतर्गत भी त्याग और सेवा का एक जीवंत स्वरूप, हमारी और आपकी जिंदगी की सार्थकता का भी स्वरूप बने, यह निश्चित तौर पर हमारी और आपके प्रयासों का एक हिस्सा बने, और इस हिस्से के लिए हमें सन्मति प्राप्त हो, और वह सन्मति ही जीवंत रूप में, विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में स्वामी जी के चिंतन और दर्शन से हमें मिलती है। हम उन्हें ग्राह्य करें, यही हमारी और आपकी जिंदगी की सार्थकता है। स्वामी जी के अखंड राष्ट्र प्रेम से ही हमारी और आपकी राष्ट्र प्रेम की ज्योति को कहीं न कहीं
एक प्रकाशमान रूप मिलता है जो सेवा के भाव के साथ ही मुखरित होता है और त्याग की गोद में ही विलसित होता है। अगर मैं इस सारे विवेचन को स्वामी जी और आत्मानंद जी के प्रति आदरांजलि के रूप में इस व्याख्यान का समारोप करूं तो अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से बशीर बद्र की उन 4 पंक्तियों से ही करूंगा जिसके अंतर्गत मुझे समुचित प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे बेचैन दिल को सुकून आएगा किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। उस पीड़ा के परिमार्जन के अंतर्गत ही सेवा का अविरत भाव है, त्याग का अमूर्त चिंतन है और यही भाव देश प्रेम है, देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भक्ति है, जिसका जीवंत स्वरूप स्वामी जी के विचार और स्वामी जी का आचरण है। उसी का अनुकरण हमारी और आपकी जिंदगी के राष्ट्र प्रेम का अमूर्त चिंतन है। इसी शब्दावली के साथ इस मेरे तमाम निवेदन को आदरणीय आत्मानंद जी के स्मृति को अभिभूत होकर उनकी स्मृति को अध्यक्ष जी की अनुमति से अर्पित करते हुए एक बार आप सभी ने श्रवण किया, ग्राह्य माना, अध्यक्ष जी की अनुमति से कह पाया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय ओम प्रकाश जी का भ्रातृवत प्रेम उसके ऋण में रहते हुए आप सभी ने गौर से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी। आपके इस देशभक्ति से परिपूर्ण, हम सब में राष्ट्र भावना को जागृत करने वाले और अनुकरणीय वक्तव्य के लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणी। मंचासीनी श्रद्धेय वेद प्रकाश मिश्रा जी का और एक परिचय है। मैं जब फर्स्ट MBBS में पढ़ता था तो वे हमारे टीचर रह चुके हैं और हम जब स्टूडेंट थे तब सोचते थे कि वे बहुत अच्छा बोलते थे, किंतु आज ऐसा लगे कि नहीं, अभी तक उन्होंने जो अच्छा बोलने का जो जैसे ये अभ्यास है अभी तक उनका सुरक्षित है। आज बहुत सुंदर और बहुत विचारपूर्ण, प्रतिभापूर्ण उन्होंने जो भाषण दिया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और मेरा मैं हार्दिक उनका नमस्कार भी करता हूँ। हमारे प्रिय ओम प्रकाश वर्मा जी को मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर कुछ शब्द कहने का मौका दिया। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं स्वामी आत्मानंद जी का स्मृति व्याख्यान। अब स्वामी आत्मानंद जी का स्मृति व्याख्यान के संबंध में अगर आत्मानंद जी का जीवन देखा जाए तो आत्मानंद जी का कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, उनका व्यक्तित्व ही नहीं था। तो उनका व्यक्तित्व क्या था? उन्हें संपूर्ण अपने व्यक्तित्व को स्वामी जी को तत्वों से, स्वामी जी के प्रिंसिपल से परिपूर्ण कर दिया था, जहां पर उन्होंने अपने जो अहंकार था उसको शून्य बना दिया था। और यही कारण था
जिसके कारण वे इतना कर्म कर सके। और मैं अपने स्वयं प्रत्यक्ष जीवन में देखता हूँ तो मेरा आत्मानंद जी के साथ कैसा संबंध हुआ। मैं जब 6th और 7th क्लास में था तो स्वामी आत्मानंद जी हमारे घर आए थे। साथ में व्योम रूपानंद जी थे और आप्पा जी महाराज थे, और मैं 7th क्लास में था, थोड़ा थोड़ा स्वामी जी को पढ़ता था। और जब आत्मानंद जी घर आए, आत्मानंद जी के व्यक्तित्व देखे, मैं इतना प्रभावित हुआ कि उनमें सब कुछ विद्यमान है। और कोई धीरे धीरे जब मैं स्वामी जी को पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मैं सोचने लगता है कि स्वामी जी कैसे दिखते होंगे, कैसे बात करते होंगे, किस तरह लेक्चर देते होंगे, किस तरह भक्तों से बात करते होंगे, किस तरह कर्म करते होंगे। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि जैसे हमें सभी योगों का जीवन में समन्वय करना है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी का। और इसका जो उदाहरण अगर स्वामी जी कैसे होंगे, हमें आत्मानंद जी को देखकर समझ में आता है कि स्वामी जी कैसे होंगे। स्वामी जी की धारणा हम आत्मानंद जी को देखकर ही कर सकते हैं। और इसके पश्चात मैं जब नागपुर आता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, हॉस्टल में रहते रहते हम जब भी वहाँ पर रामकृष्ण मठ नागपुर में पब्लिक उत्सव में, वार्षिक उत्सव में जब आत्मानंद जी को हर साल बुलाया जाता था तो हम सुनने जाते थे आत्मानंद जी को। तो उस समय उनका जो भाव, वक्तृता का प्रभाव और वक्तृत्याग, लेक्चर खत्म होने के बाद जब साधुओं के साथ बैठे हैं तो उनका जो हंसी ठट्ठा, जो उनकी जो हंसी, उनका जो कर्म देखकर हम अवाक हो जाते थे। अब आत्मानंद जी बहुत सुंदर वक्तृता देने के बाद साधु के साथ बैठे हैं तो बैठे बैठे जब हंसी कुछ कुछ बातें करते हैं और हम लोग हंस हंस के पेट दुख रहा है और साथ में वे भी हंसते हैं। और उनकी हंसी तो बहुत जोर थी, बहुत जोरों से हंसते थे वो। इतना सुंदर लगता था कि जैसे हम साक्षात स्वामी जी के साथ ही बैठे हैं। कि स्वामी जी कि कैसे होंगे। और एक बार धनवटे रंग मंदिर में हम जब गए और उनका लेक्चर चल रहा है, 1 घंटा करीब करीब लेक्चर चला। 1 घंटा ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि अगर कोई पिन भी अगर गिर जाती है लेक्चर हॉल में तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा इतना ध्यान से, इतना सुंदर ढंग से उनका जो कोई भी वस्तु को प्रस्तुत करते थे और वो प्रस्तुत करते करते उसके साथ एक रूप हो जाते थे। उनका कंसंट्रेशन बहुत सुंदर था। देखकर हम अवाक हो जाते कि इतना कंसंट्रेशन, इतनी कर्म क्षमता और इतना भक्तों के साथ प्रेम और कर्म में भी वे इतने ही परफेक्ट थे। तो ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि ये कैसा होगा, किस तरह हुआ होगा। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जैसे यह एक दैवी लीला थी या डिवाइन प्लान। डिवाइन प्लान कैसा? तो डिवाइन प्लान अगर हम देखें तो जैसे ओम भैया ने बताया कि उनको जैसे नागपुर मठ में ज्वाइन करने के बाद 3 बार उनको स्वप्न आया। तो स्वप्न में क्या आया कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी आए हैं और कहते हैं कि तुझे रायपुर जाकर आश्रम खोलना है, एक आश्रम खोलना है। और ऐसा एक पहली बार तो उन्होंने टाल दिया, दूसरी बार टाल दिया। जब तीसरी बार होता है सपना तो वो विचलित हो बैठते हैं, तब क्या किया जाए? तो यह एक डिवाइन इंस्पिरेशन था। अब इतने अपने ठाकुर के अंतरंग भक्त है, उसमें से त्रिगुणातीतानंद जी ही क्यों आए? है ना, प्रश्न यहां आता है त्रिगुणातीतानंद जी क्यों आए? क्यों? कि स्वामी जी की इच्छा थी। स्वामी जी की इच्छा थी। जब हम स्वामी जी के लेटर्स पढ़ते हैं तो स्वामी जी लिखते हैं राजा महाराज को कि लिखते हैं और बोलते शारदा त्रिगुणातीतानंद जी को तो आप मध्य प्रदेश में भेजिए, वहां जाकर ठाकुर का भाव प्रचार करेगा। तो यह जो स्वामी जी की इच्छा से त्रिगुणातीतानंद जी को कहते हैं कि
कहते हैं कि उसे जाकर एमपी में काम करना है, मध्य प्रदेश में काम करना है। अब हम जानते हैं त्रिगुणातीतानंद जी तो चले गए अमेरिका, वहीं उनका देहांत हो गया, किंतु वो जो स्वामी जी की इच्छा बची हुई थी, इसलिए उन्होंने त्रिगुणातीतानंद जी ने आत्मानंद जी को चुनकर कि यहां पर आकर तुझे काम करना है स्वामी जी का। तो यह तो छत्तीसगढ़ एमपी का भाग्य है कि इस भाग्य की वजह से कि हम लोग आत्मानंद जी जैसे व्यक्ति को यहाँ पाते हैं, और आत्मानंद जी ने जैसे ठाकुर का भाव इतना विस्तृत रूप से काम किया और इतना भाव प्रचार किया, छत्तीसगढ़ एमपी महाराष्ट्र देखकर हम अवाक हो जाते हैं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, यह देवी शक्ति संपन्न मनुष्य ही कर सकता है। और यह तो क्या है ना, यह तो देवी लीला में उन्हें चूज किया गया था। जैसे ओम भैया ने कहा कि रामेश्वर नाम था शिव जी के स्वप्न के बाद माता ने रामेश्वर को जन्म दिया। इतनी सुंदर बात है। तो यह क्या साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, यह कोई देवी शक्ति संपन्न मनुष्य ही इस तरह के काम कर सकता है। उनका जो कॉन्सेंट्रेशन, जिस व्यक्ति से हम मिले और जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने आत्मानंद जी को देखा, वह उनके व्यक्तित्व से मुग्ध नहीं हुआ होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो जैसे रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करने के पश्चात करीब करीब 20 साल ही कलकत्ता में रहे। जब आकर बिलासपुर में चार्ज लेने के पश्चात जिन व्यक्तियों से, भक्तों से जब बात करते हैं, तो बात करते करते वे उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि वह कभी उन्हें भूल नहीं पाते थे। हम ऐसा ही एक भक्त के साथ बात कर रहे थे, तो बात करते करते एक भक्त ने कहा कि हम तो स्वामी जी के कंसंट्रेशन के संबंध में सुनते हैं, आपको एक घटना बताता हूं। मैंने बताइए। तो कहते हैं देखो, हम 1967 की बात है बताई, तो हमें छत्तीसगढ़ में कोयला की खदान थी चिखली करके आसपास में, वहां पर एक मजूमदार करके सर्वेयर थे। तो वे आत्मानंद जी के भक्त भी थे और उन्होंने काफी बार उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ पे एक बार आके देख के जाइए, थोड़ा सा घूम लेंगे हम जंगल कैसा है। तो भक्त को आत्मानंद जी ने कहा चलो मेरे साथ हम जाएंगे। दोनों निकलते हैं बस से, छिंदवाड़ा पहुंचते हैं। मजूमदार के यहाँ पहुंचने के पश्चात अब थोड़ा टहलते हैं, तो आसपास में पूरा जंगल है। तो पूरा जंगल में अब बाहर निकलना है, तो मजूमदार ने अपने घर से एक बंदूक निकाल लिया और चले उनके साथ। आत्मानंद जी पूछते हैं अच्छा ये आप बंदूक क्यों ले रहे हैं? बोले नहीं, यहाँ चीते भालू बहुत है, कब कोई अपने पर अटैक कर लेगा, इसलिए हमें बंदूक लेना जरूरी है। ठीक है, आप सब निकले, तीनों साथ में निकलते निकलते एक जगह पहुंचते हैं। उसी बीच आत्मानंद जी उनसे बात करते हैं कि देखो मैंने तो जिंदगी में कभी बंदूक नहीं चलाया, कैसे चलाते हैं? तो वो एक्सप्लेन करते कि ऐसा टिगर रहता है, इस तरफ निशाना लगता है और ऐसा निशाना लगाना है। तो ठीक है, तो बोले चलो चला के देखते हैं। तो मजूमदार जी करते हैं, दूर एक बड़ा पत्थर रखते हैं, बड़े पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखते हैं और उसी को निशाना लगा के मारना है। ठीक है, अब निशाना तो समझा तो दिया मजूमदार जी ने आत्मानंद जी को। अब आत्मानंद जी निशाना लगाया, निशाना लगाते लगाते लगाया और वो छोटा पत्थर उड़ गया, वहां से लग गया ठीक से। अब मजूमदार सोच रहे इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, ये बाय चांस कुछ तो भी लग गया है, कोई ऐसा नहीं हो सकता, पहली बारी में इतना अच्छा निशाना इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, दूसरी बार पत्थर रखा, तो दूसरी बार पत्थर रखने के बाद अच्छा आप लगाइए निशाना। तो फिर दूसरी बार भी महाराज ने एकदम उड़ा दिए पत्थर। फिर बोले नहीं कुछ तो भी और एक बार रखते हैं। तो ऐसा एक बार रखने, तीसरी बार भी जब महाराज ने वह पत्थर को उड़ा दिया, तो इससे उनकी जो कंसंट्रेशन की क्षमता का अंदाजा हो सकता है
कितना कॉन्सेंट्रेटेड माइंड था उनका, और जिस कर्म को लेते हैं उसको उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को निचोड़कर पूर्ण रूप से उसमें समर्पित हो जाते थे। यही उनका जीवन था। कर्म में दिखाइए, कर्म के बारे में भी हम देखते संपूर्ण रूप से अपने आप को उसमें विलीन कर देते थे। हम रायपुर आश्रम में देखते थे, कहते हैं यहाँ के साधु कि रात को 1-1 बजे तक वे अकाउंट करते थे, सुबह उठ के फिर वापस मंगला आरती, ध्यान सभी है उनका। तो ऐसा उनका जीवन था। तो किस तरह अपने संपूर्ण जीवन को स्वामी जी को उन्होंने उत्सर्ग कर दिया था। और कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने ही उन्हें छत्तीसगढ़ में कर्म करने के लिए चुन लिया था। तो यह उनका जीवन था। इस तरह और बहुत सी घटनाएं हैं हम देखते हैं। और एक बात, हम एक भक्त के साथ बात कर रहे थे तो कहती है वो कि नहीं, आत्मानंद जी को अपने मृत्यु का ज्ञान पहले से ही था। मतलब कैसा? बोले मैं इंदौर में थी और आत्मानंद जी पोहा खाना बहुत पसंद करते थे। तो बोले मैं जब भी जाती तो कहती हैं कि पोहा ले आना। तो ठीक है, पोहा ले आते हैं। तो पोहा पहुंचाने के लिए उसे देर हो गई और आत्मानंद जी बहुत चिंता कर रहे, क्यों नहीं आई। जब लेके आई पोहा खाते हैं और फिर उनको कहते देखो मैं यहाँ बहुत दिन था, मैंने ये पुस्तक पूरी कर ली, इसके बाद मुझे समय मिलेगा कि नहीं क्या मालूम, और यहाँ तेरे हाथ का पोहा खाने को मिलेगा कि नहीं मालूम। और वह निकल पड़ते हैं। तो इंदौर से भोपाल आते, भोपाल से आते आते हम लोग सभी जानते हैं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट होता है, चले जाते। तो इस तरह जो स्वामी जी को संपूर्ण रूप से उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था। जैसे हमारे वेद प्रकाश शर्मा मिश्रा जी ने बताया कि जीवन की सार्थकता यहाँ पर सिद्धता भी नहीं है और आपकी अनुकरणीयता ही नहीं है। तो जो सार्थकता, अपने जीवन को सार्थक उन्होंने स्वामी जी को अपना संपूर्ण जीवन देकर कर दिया था। तो यह जो स्वामी जी की अपने जीवन में जो उतारने की बात है, इसी तरह अगर हम जीवन जिए, इस तरह हम अपने जीवन में ठाकुर माँ स्वामी जी के भाव को अपनाए। जैसे बहुत सुंदर ढंग से राष्ट्र प्रेम के बारे में हमें वेद प्रकाश जी ने समझाया कि हमें अपने अनुकरणीय होना चाहिए। हमें जितने स्वामी जी के त्याग सेवा अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यही जो त्याग सेवा का भाव जिस तरह आत्मानंद जी ने अपने जीवन में उतारा था, वह भी एक देखने लायक बात है। वही आत्मानंद जी जाते हैं नारायणपुर में और वहां जाकर ट्राइबल में काम करते हैं। और आज देखो नारायणपुर इतना काम करता है कि वहां के सभी ट्राइबल बच्चे आज वेल एजुकेटेड है और इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी में पढ़ते हैं। तो इस तरह ट्राइबल का बच्चा इतने ऊपर तक जा सकता है, यह तो स्वामी जी की कृपा से ही होता है। आत्मानंद जी ने संपूर्ण रूप से जो त्याग और सेवा का जो मंत्र स्वामी जी ने दिया था, उसको आत्मसात कर दिया था। आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसे अपने संपूर्ण व्यवहार में परिणित किया था। यह आत्मानंद जी का जीवन था। और हम आज भी सोचते हैं कभी कभी कि ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिले कि जिसका जैसे चारों योग का जो समन्वय अगर किया होगा मेरे जीवन में, तो मैंने आत्मानंद जी के समान अभी तक किसी को नहीं देखा जिन्होंने चारों योग का समन्वय अपने जीवन में किया हो। यह महाराज का जीवन था। यही उनकी शिक्षा थी कि किस तरह अपने आप को संपूर्ण उत्सर्ग करके ठाकुर माँ स्वामी जी का काम कर सके। यही हमें अपने जीवन में उतारना है। और इसी के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज। आपके आशीर्वचन के लिए हम सभी कृतज्ञ। कार्यक्रम के अगले चरण के रूप में मैं माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ।
आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु मैं विवेकानंद विद्यापीठ के प्रमुख न्यासी श्री वीरेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, उसके पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं प्रदान करना चाहूंगी। कल दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को स्वामी आत्मानंद जी के जन्म ग्राम बरबंदा में स्वामी आत्मानंद जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर स्वामी राम तत्वानंद जी महाराज सहसचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा रामचरितमानस पर प्रवचन होगा। साथ ही डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सचिव विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा स्वामी आत्मानंद जी के जीवन एवं संदेश विषय पर वक्तव्य होगा। इस कार्यक्रम के लिए विवेकानंद आश्रम रायपुर से दोपहर 2:30 बजे बरबंदा के लिए बस की व्यवस्था है। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। दूसरी सूचना, सभी माननीय अतिथियों से निवेदन है कि वे कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसाद ग्रहण करने हेतु भोजन छात्रावास के भोजन कक्ष में व्यवस्था की गई है। तो आप सभी से निवेदन कि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। विद्यापीठ परिवार के सभी शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवारजनों से निवेदन है कि रात्रि 9 बजे आप सभी छात्रावास के भोजनालय में आवास भोजन ग्रहण कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अतिथियों, प्रबुद्ध श्रोतागणों तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी जिन भी लोगों ने अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान दिया, उन सभी का सादर धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ।